लेकिन आओ मैं आपको एक करामत शाह बशीर मियाँ की सुनाऊं। मैं उलमाए किराम से भी चाहूंगा कि तवज्जो दें मेरे बुजुर्ग और दोस्तों। हुजूर शाह बशीर मियाँ की क्या करामत है, अल्लाह अकबर। हुजूर शाह बशीर मियाँ की ये करामत है कि जब आपके यहाँ पर फातह हुआ करती थी, जब लंगर का प्रोग्राम शुरू होता था, आप फातहा के बाद क्या कहते थे, ऐ मेरे खादिमों, ऐ मेरे मुरीदों, सुनो, मैंने जो ये फातहा की है इस लंगर को ऊपर ले जाओ, इस सामान को ऊपर ले जाओ और सबसे पहले परिंदों को खिलाओ, सबसे पहले परिंदों को खिलाओ, उसके बाद इंसानों को खिलाते थे। और मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, उसी गली में आपके दीवाने कुछ कुत्ते भी रहा करते थे, अल्लाह अकबर। उन कुत्तों की क्या बात है मेरे बुजुर्ग और दोस्तों। हुजूर शाह बशीर मियाँ रहमतुल्लाह ताला अलैह की गली का कुत्ता था। और मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, जब उनकी गली का कुत्ता था, उनके खाने का इंतजाम भी शाह बशीर मियाँ ने किया था। उनके लिए मिट्टी के बर्तन अलग रख दिए थे, क्योंकि ये किसी और की गली का कुत्ता नहीं है, ये शाह बशीर मियाँ की गली का कुत्ता है। मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, हजरत शाह बशीर मियाँ के गली के कुत्ते की बात ये है कि जब हुजूर शाह बशीर मियाँ अपने आस्थाने से, अपने हुजरे से जब रास्ते में निकल कर जाते थे, तो कुत्ते ताज़ीम के लिए खड़े हो जाते थे, मोहब्बत किया करते थे और अपनी दुम को हिलाते थे, अपनी पूंछ को हिलाते थे। और हुजूर शाह बशीर मियाँ रहमतुल्लाह ताला अलैह जब चलते थे, उनके पीछे पीछे चलते थे, अल्लाह अकबर। जब हुजूर शाह बशीर मियाँ मुस्कुराकर पीछे को देखा करते थे और कुत्तों से कहते थे, ऐ कुत्तों जाओ तुम वापस चले जाओ, ऐ कुत्तों जाओ तुम वापस चले जाओ, अपने अपने ठिकाने पर बैठ जाओ। मैंने शराफतुल औलिया के अंदर पढ़ा है कि शाह बशीर मियाँ का ये जुमला होता था और कुत्ते अपने कदमों को, अपने पैरों को वहीं रोक लिया करते थे, अल्लाह अकबर। और मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, जब तक के उस जगह पर खड़े रहते थे, जब तक के शाह बशीर मियाँ उनको नजर आते थे, उसी जगह पर कुत्ते उनका दीदार करते रहा करते थे, अल्लाह अकबर। जब मेरे बुजुर्ग और दोस्तों आपको दिखना बंद हो जाया करता था, कुत्ते वापस आया करते थे, लेकिन उन कुत्तों की एक बात और थी मेरे बुजुर्ग और दोस्तों। शाह बशीर मियाँ की गली में वो कुत्ते रहते थे, लेकिन अल्लाह अकबर, जो शाह बशीर मियाँ की गली से बगैर टोपी के गुजरता था, उसको छोड़ते नहीं थे, उसको छेड़ते थे, बल्कि उससे कहते थे, अरे ये किसी और का दरबार नहीं, ये किसी और की गली नहीं, बल्कि ये शाह बशीर मियाँ की गली है, इसलिए यहाँ पर टोपी सर पर रखकर गुजर जा, सर पर टोपी रखकर यहाँ से निकल जा। और मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, जिसके सर पर टोपी होती थी उससे बोलते नहीं थे, ये शान थी गली के कुत्तों की। अल्लाह अकबर। आज हम हैं, हम बुजुर्गों का दामन तो थाम लेते हैं, लेकिन हम उनके नक्शे कदम पर नहीं चलते। आज हम अपने पीर को मानते तो हैं, लेकिन मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, आज हम उनके नक्शे कदम पर नहीं चलते। मैं एक बात और बताऊं, पूरे जहां भी जाता हूं डंके की चोट पर कहता हूं, आज लोग पीरों के चक्कर में, बांटने के चक्कर में लग गए, पूरी कौम को बांट कर रख दिया है। मेरे दोस्तों, जितने भी सिलसिले हैं, जितने भी सिलसिले हैं, वो सब अली से मिलते हैं। नहीं कहोगे सुभान अल्लाह? जितने भी सिलसिले हैं अली से मिलते हैं, और अली नबी से मिलते हैं, और नबी खुदा से मिलते हैं। अरे अपने और दूसरे के चक्कर में मत पड़ो, बल्कि मैं तो कहता हूं किसी दूसरे को छेड़ो मत और अपने को छोड़ो मत, किसी के पीर को छेड़ो मत और अपने को छोड़ो मत, अपने का दामन मजबूती से पकड़ लो, किसी की कमी मत निकालो, किसी के ऐब को तलाश मत करो। मेरे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, नबी इरशाद फरमाते हैं, जो किसी का एक ऐब छुपाता है, अल्लाह उसके 70 ऐबों को छुपाता है। और अगर जो तुम इसलिए अपने जिस बुजुर्ग से भी वाबस्ता हो जाओ, उसी के नक्शे कदम पर चलते रहो। मुझको इसी पे एक बात याद आई, मचल कर कहें सुभान अल्लाह। गंजे शकर बाबा फरीदुद्दीन का नाम सुना है? सुना दूं? हाँ, गंजे शकर बाबा फरीदुद्दीन, और एक हुजूर शाह शराफत मियाँ की करामत सुनाऊं, उसके बाद बाबा फरीदुद्दीन का जिक्र होगा। मचल कर कहें सुभान अल्लाह। हुजूर शाह शराफत मियाँ लंगर का इंतजाम करते हैं अपने पीर के यहाँ, और उनके पीर कौन है? शाह बशीर मियाँ। आप लंगर खाने में रहते हैं और मौलाना शराफत उस लंगर खाने का इंतजाम करते हैं। इंतजाम, पूरी जिम्मेदारी चल रही है, लेकिन मौलाना साजिद अली खान
तशरीफ ले आते हैं मुलाकात के लिए। मैं चल कर कहो सुभान अल्लाह। बुजुर्गों में कोई लड़ाई नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है, तो हम लड़े फिर रहे हैं। हम बांटने के चक्कर में लग गए। मेरे दोस्तों, मौलाना साजिद अली खां आए, मुलाकात की, और उनके सामने एक मुरीद आया और मुरीद ने आकर कहा हुजूर से शराफत मियां से कि हुजूर लंगर के लिए कुछ सामान आना, पैसे दे दीजिएगा। आपने इस जेब में हाथ डाला तो कुछ नहीं निकला, जब दूसरी में डाला तो उसमें कुछ पैसे निकले, उसको दे दिए और कहा कि जाओ, चले जाओ। अल्लाह अकबर। लेकिन अब कोई जेब में कोई पैसा नहीं रहा, कुछ नहीं रहा, अब कुछ नहीं है। लेकिन थोड़ी देर के बाद एक मस्ताना और आया, एक दीवाना आया, और आने के बाद कहा हुजूर लंगर खाने के लिए कुछ आएगा, मुझको दे दीजिए। मचल कर कहो सुभान अल्लाह। दादा पीर की करामत चल रही है। दिल की गहराइयों से कहो या रसूल अल्लाह। हुजूर शाह शराफत मियां रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपनी फिर उसी जेब में हाथ डाला जो खाली थी। जिस जेब में कुछ नहीं था उसमें फिर हाथ डाला, और हाथ डालने के बाद जब अपने हाथ को निकाला तो जितने पैसों की जरूरत थी उसको अता कर दिए। मौलाना साजिद ने हाथ को पकड़ लिया और कहा ऐ शराफत मियां, जो जेब तेरे लगी है वो मेरे भी लगा दे, जिसका के खजाना मेरी जेब का कभी कम ना हो। तो हुजूर शराफत मियां ने कहा ये जेब मैंने नहीं लगाई, बल्कि मेरे परवरदिगार ने लगाई है, मेरे अल्लाह ने लगाई है, मेरे रब ने लगाई है। तो मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, ये शान है हमारे बुजुर्गों की कि हमारे बुजुर्गों की जेब कभी खाली नहीं होती, हमारे बुजुर्गों का हाथ कभी खाली नहीं होता, हमारे बुजुर्गों का दरबार कभी खाली नहीं होता। अरे उनके दरबार में अदना जाता है, आला होकर आता है। और मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, हिंदुस्तान के राजा हम सबके ख्वाजा की तो ये शान है कि जो उनके दरबार में जाता है और चाहता है क्या है ख्वाजा मेरी सरकार बन जाए, तो मोदी चला जाए तो उसको नवाज देते हैं, मेरे ख्वाजा इंदिरा को चाहते हैं उसको नवाज देते हैं। मैं इसीलिए तो कहता हूँ ख्वाजा हिंद वो दरबार है आला तेरा, ख्वाजा हिंद वो दरबार है आला तेरा, कभी महरूम नहीं रहता मांगने वाला तेरा। ये शान है हमारे बुजुर्गों की। यार अपनों में दुश्मनों में कोई फर्क ही नहीं रखते, कोई फर्क नहीं, लेकिन सब हमने बांट कर रख दिया। आइए, मैंने वादा किया है आपसे कि बाबा फरीदुद्दीन, हजरत गंजे शकर बाबा फरीदुद्दीन कौन है? ये हजरत साबिर अलाउद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह के मामू जान है। आप दिल्ली में थे, दिल्ली में, और हजरत ख्वाजा गरीब नवाज तशरीफ ले आए। कहाँ लाए तशरीफ? हजरत शाह कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के यहाँ पर लाए। और ये कौन है? हजरत शाह कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ये हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के अव्वल खलीफा है। मचल कर कहो सुभान अल्लाह। अव्वल खलीफा जिनका के मज़ार पाक दिल्ली की सरजमीन पर महरौली शरीफ में है। मेरी अभी कुछ दिनों पहले हाजिरी हुई, बड़ा सुकून मिला, मेरे दिल को सुकून मिला, मेरे कल्ब को सुकून मिला, क्योंकि आज मैं किसी और के दरबार में नहीं आया, बल्कि ख्वाजा के चहीते के दरबार में आया हूँ, ख्वाजा के दीवाने के दरबार में आया हूँ। अल्लाह अकबर। जब हजरत शाह कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के दरबार में हजरत ख्वाजा गरीब नवाज तशरीफ लाए तो अल्लाह अकबर, आपके खादिम, आपके मुरीद, आपके अव्वल खलीफा ताज़ीम के लिए खड़े हो गए, कदम बोसी की, और आपको मस्जिद पर बैठाया, आपको अच्छी जगह पर बैठाया, और आप बादब नीचे को बैठ गए। हजरत शाह कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह ताला अलैह से कहा, ऐ मेरे मुरीद, ऐ मेरे खलीफा, अगर जो किसी को कुछ चाहिए तो मुझसे ले लो, किसी को कुछ चाहिए तो मैं उसको अता कर दूंगा। सबको अता कराया। लेकिन हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने फिर सवाल किया और पूछा, इरशाद फरमाया, ऐ शाह कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, कोई लेने से रह तो नहीं गया है, कोई बचा तो नहीं है? तो हजरत शाह कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने अर्ज किया, सरकार मिल तो सबको गया है, एक रह गया है, अकेला रह गया है। बोले वो कौन है? मैं उसको भी अता कर दूंगा। तो कहा बाबा फरीदुद्दीन है जो चिल्ले में है, जो चिल्ले में बैठे हैं, जाओ उनको भी बुला कर लाओ, मैं उनको भी अता करूंगा। अल्लाह अकबर। मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, हजरत बाबा फरीदुद्दीन की बारगाह में एक खादिम गया, और जब खादिम गया और जब जाकर कहा, ऐ
बाबा फरजुद्दीन, तुमको ख्वाजा गरीब नवाज बुला रहे हैं, तुमको अता करेंगे। लेकिन हजरत बाबा फरजुद्दीन का बदन इतना कमजोर हो चुका था, आप लागर हो चुके थे, आपसे चला नहीं जाता था, आपसे उठा नहीं जाता था, क्योंकि आप चिल्ले की हालत में थे। अल्लाह अकबर, आप याद इलाही में मशगूल थे, अल्लाह का जिक्र कर रहे थे, दुनिया को भूल गए थे, सब कुछ छोड़ दिया था। लेकिन मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में आकर अरीज़ा पेश किया, ऐ हिंद के राजा, हजरत बाबा फरजुद्दीन तो चलने की हालत में नहीं है, वो यहाँ तक नहीं आ सकते। तो अल्लाह अकबर, दादा पीर हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने कहा, चलो मैं वहां चलता हूँ, मैं तशरीफ लेकर जाऊंगा। अल्लाह अकबर, जब हजरत ख्वाजा गरीब नवाज और शाह कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी उस जगह पर पहुंचे तो मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, बाबा फरजुद्दीन से कहा, ऐ बाबा फरजुद्दीन, अगर जो तुझको कुछ चाहिए तो मुझसे ले ले। ऐ बाबा फरजुद्दीन, तुझको कुछ चाहिए तो मैं तुझको अता कर दूंगा। तो बाबा फरजुद्दीन ने क्या कहा, मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, आज से अपने दिलों की तख्तियों पर लिख कर ले जाना। अल्लाह अकबर, बाबा फरजुद्दीन का सर 3 मरतबा उठाया, लेकिन आपने अपने पीर के कदमों पर सर रखा। आपके पीर कौन है? शाह कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी है। जब 3 मरतबा अपने पीर पर रखा तो पूछा, ऐ बाबा फरजुद्दीन, तुम हमसे कुछ लेना क्यों नहीं चाहते? तो कहा, मैं तुमसे कुछ नहीं चाहता, मैं जो भी लूंगा अपने पीर से लूंगा, अपने मुर्शिद से लूंगा। मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, ये शान है हमारे बुजुर्गों की कि जो भी कुछ मिलता है वो हमको अपने बुजुर्गों से मिलता है, अपने पीर से मिलता है। तो किसी दूसरे की चौखट पर मत जाओ, किसी गैर की चौखट पर मत जाओ। अगर जो तुमको किसी चीज की जरूरत है तो हजरत बाबा फरजुद्दीन ने सबक दे दिया कि मैंने अगर जो कुछ लिया है तो अपने पीर के दरबार से। इसलिए मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, अपने पीर के दरबार में जाया करो, अपने पीर से मोहब्बत किया करो, लेकिन नाम की नहीं, काम की किया करो। और जब आप इंशाअल्लाह काम की मोहब्बत करेंगे तो इंशाअल्लाह बिगड़े हुए काम बन जाएंगे। और हमारे पीर का दरबार और हमारे पीर का सिलसिला वो सिलसिला है जिसका कि कोई जवाब नहीं। मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, ये कादरी सिलसिला है, ये वो सिलसिला है जो गौसे आजम का सिलसिला है, ये वही सिलसिला है जो इस सिलसिले में दाखिल हो जाता है, वो गौसे आजम के सिलसिले में दाखिल हो जाता है। मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, वो गौसे आजम का मस्ताना हो जाता है, उन्हीं का दीवाना हो जाता है। लेकिन आज हमने अपने आप को बांट कर रख दिया। मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, जितने भी सिलसिले हैं, मैंने अभी कहा था, वो सब अली से मिलते हैं और मेरे अली नबी से मिलते हैं।